डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसमें जो सर्वेक्षण है यह जो है मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। व्यवस्थित नमूनाकरण। व्यवस्थित नमूनाकरण यह जो है नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा माप के नाममात्र पैमाने का उदाहरण है। इसमें वैवाहिक स्थिति जैसे एकल विवाहित तलाकशुदा, ये माप जो है नाममात्र पैमाने के उदाहरण हैं। किस स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। सामान्य स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। कौन सी स्केलिंग तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। 5 का डी ऑप्शन सही है। अनुपात स्केलिंग। इसमें जो अनुपात स्केलिंग है यह तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है, किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेर फेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। इसमें जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, इस अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेरफेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना। अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना, यही बी ऑप्शन जो है अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। इसमें जो है 9 का बी ऑप्शन सही है। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध की विशेषता है। 10 का जो है सी ऑप्शन सही है। परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता, यह जो है एक अच्छे शोध की विशेषता है। अच्छे माप का मापदंड क्या है। संगति। अच्छे माप का मापदंड संगति को कहा जाए। 11 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। इसमें जो है 12 का डी ऑप्शन सही है। लिकर्ट स्केल रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। रैंक क्रम। 13 का सी ऑप्शन सही है। रैंक क्रम गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। डाटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य क्या है। 14 का सी ऑप्शन से डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करना जो है डेटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य होता है।
डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? 15 का ए ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना डेटा विश्लेषण में कोडिंग के अंतर्गत ये शामिल होता है। डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? 16 का बी ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, यही डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण होता है। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण, बी ऑप्शन सही है 17 का। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण। एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? 18 का सी ऑप्शन सही है। अनुसंधान निष्कर्षों को संप्रेषित करना एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। शोध रिपोर्ट लिखने के किस चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है? 19 का सी ऑप्शन सही, परिणाम। शोध रिपोर्ट लिखने के परिणाम चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है? किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए, रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य होता है। 20 का ए ऑप्शन सही है। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है? 21 का ए ऑप्शन सही, पिवोट टेबल्स। पिवोट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 22 का डी ऑप्शन सही, औसत। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए औसत फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? IBM SPSS, इसमें डी ऑप्शन सही है, 23 का डी। अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए IBM SPSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। कौन सी SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है? इसमें 25 का डी ऑप्शन सही, चार्ट बिल्डर। चार्ट बिल्डर जो है SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? इसमें 26 का सी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में अनुसंधान का क्या महत्व है? यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जो है निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 27 का बी ऑप्शन सही है। किस विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है
और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। इसमें 28 का बी ऑप्शन सही। निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? इसमें जो आगमनात्मक तर्क दृष्टिकोण है यह आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। किस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है? इसमें 30 का डी ऑप्शन सही है। अपहरणात्मक तर्क। इस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है। आगमनात्मक तर्क का उपयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है? यह सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। आगमनात्मक तर्क का प्रयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरणों की ओर बढ़ना किस विधि की विशेषता है? आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष की वैधता इस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सिद्धांत की सुदृढ़ता। प्रारंभिक जो है सिद्धांत की जो सुदृढ़ता है इसी पर जो है निष्कर्ष की वैधता निर्भर करती है। निगमनात्मक तर्क में शोध पत्रों में स्रोतों का हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्रोतों को हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य मूल लेखकों को श्रेय देने के लिए शोध पत्रों में स्रोत का हवाला दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है? इसमें जो उद्धरण जो है साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है। 35 का बी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन बी सब्जेक्ट कोड 131 हिंदी का जो है क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 36वां प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 36 का बी ऑप्शन सही, 4 कालों में विभक्त किया है। 40वां देखते हैं। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, ये पंक्ति किस छायावादी कृति से ली गई है? 40 का जो है ए ऑप्शन, यह आंसू कृति से लिया गया है। आंसू कृति से जो है पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। 37 का जो है ए ऑप्शन से भोज प्रबंध जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ भोज प्रबंध कृति के ढंग का बनाया है। और 41 का ए ऑप्शन सही है। 41 का जो है ए ऑप्शन सही है। मधुबन तुम कत रहत हरे, इसे जो है सूरदास की पंक्ति है। यह कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। धूत कहो अवधूत कहो तुलसीदास, भा अवतार मोर नौसदी मलिक मोहम्मद जायसी। 38 का डी ऑप्शन सही है। यह पंक्ति जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है। क्या लिखा है? 38वें प्रश्न में गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। 39 का बी ऑप्शन सही। कुतुबन मृगावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य जो है कुतुबन के द्वारा लिखा गया है। जागो फिर एक बार, 42 का सी ऑप्शन सही है। परिमल काव्य संग्रह में जो है जागो फिर एक बार कविता जो है संग्रहित है। यह काव्य संग्रह किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। 42 का जो है सी ऑप्शन सही है। 43वां प्रश्न देखते हैं। 43 का ए ऑप्शन सही है। हिंदी नए चाल में ढली
ये कथन निम्नलिखित में से किस पत्रिका से लिया गया? हरिश्चंद्र मैगजीन 43A। 48वां आइए देखते हैं। 48 का डी ऑप्शन है यामा। यामा कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब हम 44वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म रीतिकाल से संबंधित नहीं है? 44 का डी ऑप्शन सही है। हरिदास निरंजनी, चैतन्य महाप्रभु, यह युग्म जो है रीतिकाल से संबंधित नहीं है। अब हम 49वां प्रश्न देखेंगे। 49 का बी ऑप्शन सही, वर्ड्सवर्थ शैली, यह युग्म जो है स्वच्छंदतावादी कवियों का है। 45 का बी ऑप्शन सही है। साहित्य लहरी रचना में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। अब आइए 50वां प्रश्न देते हैं। 50 का डी ऑप्शन सही है। अज्ञेय के द्वारा ये लिखित पंक्तियां हैं, मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अज्ञेय हैं। 50 का डी ऑप्शन सही है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? 46 का बी ऑप्शन सही है, वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम था। हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री। 51 का बी ऑप्शन सही है। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। 47 का जो है सी ऑप्शन सही है। राजकमल चौधरी का कथन इस प्रश्न में पूछा गया है, आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल उसे झुका देती है। अब 52वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कहानियों से संबंधित है? 52 का जो है सी ऑप्शन सही। अनुत्तरित लाक्षागृह, तीसरी हथेली, यह जो है युग्म कहानियों से संबंधित है। 52 का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 53। 53 का ए ऑप्शन सही। बनारसी दास चतुर्वेदी की कृति सेतुबंध। और 57वां प्रश्न देखते हैं। 57 का सी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में बाबूराव बिछुड़ूराव पराड़कर का कथन पूछा गया। क्या है कथन? एक समय आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ तो होगा पर आत्मा मर जाएगी। 54 का बी ऑप्शन सही है। सहज एवं प्रवाहमयी, ये सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। 54 का बी ऑप्शन सही है। पूर्वीपन, इसमें जो है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता सहज एवं प्रवाहमयी नहीं है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन है। 54 का बी ऑप्शन सही है। 58 का ए ऑप्शन सही। नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम नाटक जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, जो कि चीनी आक्रमण पर आधारित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनस्थिरता शब्द को लेकर किसने विवाद किया था? 55 का डी ऑप्शन सही है। बाल मुकुंद गुप्त ने जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद किया था। और 59 का जो है सी ऑप्शन सही है। सज्जन करुणालय कामना स्कंदगुप्त प्रसाद की नाटकों का सही कालक्रम है। सज्जन करुणालय कामना स्कंदगुप्त प्रसाद की नाटकों का सही कालक्रम है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। 56 का जो है डी ऑप्शन सही है। इसमें 56 का जो है डी ऑप्शन सही है। हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कुमकुम जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। मानसी राम नरेश त्रिपाठी। और तारकबद्ध जो है गिरजा दत्त शुक्ल। अब देखते हैं 60वां प्रश्न। 60 का सी ऑप्शन सही। सरहपा की जो है पंक्ति पूछी गई है इस प्रश्न में। नाद बिंदु न रवि न राशि मंडल। 61 प्रश्न में जो है गलत कथन को छांटना है। 61 का जो है सी ऑप्शन सही। अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को कहा जाता है, यही जो है गलत है कथन। 62 का डी ऑप्शन सही है। इसमें फर्स्ट और पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला क्या है? राष्ट्रीय चेतना। तीसरा है समस्या पूर्ति। राष्ट्रीय चेतना और समस्या पूर्ति जो है भारतेंद्र युग की प्रधान प्रवृत्तियां थी। 65 का जो है बी ऑप्शन सही है।
ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, प्रगतिवादी चिंतन स्वच्छंदतावादी चिंतन से प्रभावित था, यही गलत है। आर सही है, प्रगतिवाद के मूल में मार्क्सवादी धारणा का स्वरूप था। 63वें प्रश्न में जो है रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित करना है। 63 का डी ऑप्शन सही है। तूफानों के बीच, युद्ध यात्रा, नेपाली क्रांति कथा, अश्रु अश्रुत पूर्व, ये रचनाओं का सही कालक्रम है। 66 का सी ऑप्शन सही है। आधुनिक काल को ही गद्यकाल कहा गया है। आधुनिक काल को ही गद्यकाल कहा गया, ये आधुनिक काल के संदर्भ में सही कथन है। 64 का जो है डी ऑप्शन सही है। इसमें कूट पूछा गया है, दोनों कूट सही है, ए और आर। भक्ति आंदोलन का मूल तत्व है भक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति। तर्क क्या है? मुस्लिम आक्रांताओं से भयभीत, पराजित और हताश जनता के पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग शेष न था। और 67 का सी ऑप्शन सही है। प्रमुख समाचार पत्रों और उनके प्रकाशन स्थानों को सुमेलित करना है। इसमें धर्मयुग जो है मुंबई से प्रकाशित होती है, कल्पना हैदराबाद से, और पहल जो है जबलपुर से, नटरंग दिल्ली से। अब 68 का ए ऑप्शन सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा था। कौन कहा था? बनारसी दास चतुर्वेदी। 68 का ए ऑप्शन सही। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य। 69 का जो है ए ऑप्शन सही। इसमें भी रचनाओं का कालक्रम पूछा गया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह, फिर बालकृष्ण भट्ट, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 69 का ए ऑप्शन सही है। 70 का भी ए ऑप्शन सही है। कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी की आकार बहुला बोलियां इनको कहा जाता है। हिंदी की आकार बहुला बोलियां जो है कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी को कहा जाता है। इस प्रकार से आपके 70 प्रश्न पूरे हुए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।